आप एक न्यू CSC हो तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ऐड मनी को करते हो, यानी कि CSC के वॉलेट में ऐड मनी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा PG चार्ज लगता है, यानी कि GST प्लस PG चार्ज। ऐड मनी करोगे आप, मान लीजिए आपने 500 रुपये ऐड मनी किया तो आपको वहाँ पर 5 से 6 रुपये के बीच आपको PG चार्ज कटेगा GST जोड़कर। आप 1000 करोगे तो 12-11 रुपये हो जाते हैं। तो इस चार्ज को बचाना बताऊंगा, यानी कि आप जब ऐड मनी करोगे तो ये चार्ज आप पर नहीं लगेगा। इसको हटाना बताऊंगा कैसे इसको हटा सकते हैं। अगर आप अपने ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनसे इसमें ऐड मनी करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप जैसे ही इंटरनेट बैंकिंग से करते हो तो आपको PG चार्ज जरूर लगेगा। जिसके नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है CC एवेन्यू में 0.90% का आपको चार्ज लगेगा। 100 रुपये पर 0.90% का आपको चार्ज लगेगा। इस चार्ज को आप बचा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा करोगे तो आप इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसको बताएंगे कैसे आप बिना PG चार्ज के ऐड मनी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन है, तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड मनी टू वॉलेट पर क्लिक, ठीक है। यहाँ से हमें ऐड मनी करेंगे दोबारा। प्लीज डू टू नॉट फ्रीज, आपको रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ पर यू आर बीइंग रिडायरेक्ट, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपसे मांगेगा ऐड मनी और पेमेंट गेटवे, ये आपको यहाँ पर सर्च करना मतलब सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पर 500 रुपये ऐड करके देखूँगा कि मुझे कितना चार्ज लगता है और कैसे मैं इसको बचा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके मैंने यहाँ पर टाइप किया 500 500। तो यहाँ पर आप करते होंगे न्यू CSC वाले हैं वो करते हैं CC एवेन्यू पर क्लिक, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कैसे ऐड मनी होती है, तो उनको लग जाता है एक्स्ट्रा चार्ज। आप यहाँ पर CSC लिख के कर देते हो सबमिट, तो अब देखते हैं हमको कितना चार्ज जो है लगेगा CSC की तरफ से। तो यहाँ पर है नीचे हमारा क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट है, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं बता रहा है। अब हम करेंगे डेबिट कार्ड सिलेक्ट। अगर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। कभी कभी कंडीशन में हो जाता है, कभी कभी चार्ज लगता है, वैसे है नहीं यहाँ पर कोई भी चार्ज। अब यहाँ पर है नेट बैंकिंग। अगर आप यहाँ पर नेट बैंकिंग को कर लोगे सिलेक्ट तो आप पर चार्ज लगना ही है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग करते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, लेकिन उन पर लग जाता है चार्ज। तो मैं यहाँ पर करूँगा नेट बैंकिंग, तो भाई उनको चार्ज बताऊँगा, चार्ज बचाना बताऊँगा नेट बैंकिंग वालों को। तो यहाँ पर मैं नेट बैंकिंग पर क्लिक किया, यहाँ पर फिर भी मैंने हटा के देख लिया। चलो मैं हिंदी कर लेता हूँ एक बार, आपको यहाँ पर चेंज कर लेनी है। तो अभी क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ पर कर लूँगा नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेने देना। तो भाई मुझे यहाँ पर डेबिट कार्ड, और तो भी हमारा इतना ही चार्ज रहेगा। अब नेट बैंकिंग करेंगे तो 6 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे, अपने बैंक के हिसाब से होता है ये चार्ज। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर HDFC बैंक सिलेक्ट कर ली, ये वाली सिलेक्ट कर ली। ये 506 रुपये 20 पैसे हो गई, यानी कि 5 रुपये 25 पैसे तो कन्वेंस फीस लग गई। और यहाँ पर है 18% GST लग गई, ठीक है, ये बताया है। तो अब HDFC बैंक की बात रही। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन होगी तो हमारी बैंक स्टेट है तो हमारे जो रुपए हैं वो कम लगे रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ में स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए या कर लीजिए ICICI बैंक को, कोई सी बैंक को सिलेक्ट कर लीजिए। नेट बैंकिंग से ऐड मनी करने के लिए चार्ज बराबर ही लगता है, बस इतना अंतर हो जाता है 2-3 रुपये का ही। जैसे कि यहाँ पर ये वाली ICICI करके देख लेते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा हमारी में। जहाँ पर है 505 रुपये 20 पैसे, 1 रुपया का अंतर आया है। भाई अंतर नहीं आता, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज जरूर लगता है जिसे PG चार्ज कहते हैं, और शायद इसका मतलब होगा पेमेंट गेटवे चार्ज ऐसा कुछ। और यहाँ पर 506 रुपये पेमेंट करने होंगे। हमने दोबारा से HDFC सिलेक्ट कर लिया है। तो भाई आपको यही समस्या आती है तो हम करेंगे इसको कैंसिल। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिनको आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको आगे कोई समस्या ना आए। तो आपको इन सभी रीजन्स को कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट लिख के यहाँ पर करना है इसको ट्रांसलेट। यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। मैं लेन देन पूरा करने से पहले आपके आदेश फिर से समीक्षा करना चाहता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर चारों कार्डों को पढ़ लीजिए, आप क्या कार्ड देंगे। तो भाई मैं सबसे नीचे वाला कार्ड दूंगा इसमें, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। अभी रुकिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कौन सा वाला कार्ड दूंगा। मैं अपना गोपनीय भुगतान विवरण ऑनलाइन साझा नहीं करना चाहता, ये वाला सबसे नीचे का सिलेक्ट कर लूँगा। अब वो पूछेगा एनी रीजन, तो मैं उसको दूंगा रीजन। उसका रीजन क्या है, तो मैं यहाँ पर सबसे नीचे वाले सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दे दूंगा उसका रीजन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी, नीचे वाला सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक दे देता हूँ रीजन आपको देना होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ओनली सेफ और पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद में आपको कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली कर देना है कैंसिल ट्रांजैक्शन पर क्लिक।
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीले कलर में, तो भाई ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा कैंसिल। कुछ इस तरीके से टॉपअप फेल्ड। अगर आपको टॉपअप फेल्ड होता है या सक्सेस होता है, आपका डिजिटल सेवा पोर्टल लॉग आउट जरूर हो जाता है। उसके बाद आपको फिर दोबारा से लॉगिन करना है। ये वेबसाइट को हटा दिए। अब क्या हुआ, हमने आपको थोड़ी सी सेटिंग्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा समझाया था। अब हम आपको आपके पीजी चार्ज को बचाना बताएंगे, बिना पीजी चार्ज के एड मनी करना बताएंगे, बिना किसी जीएसटी के। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको कर लेता हूँ दोबारा से लॉगिन। तो उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा दोबारा से कैसे आपको एड मनी के सेक्शन में जाना होता है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया ये काम, यानी कि डिजिटल सेवा पोर्टल को कर दिया लॉगिन। तो अब मैं आपको उसके सेक्शन में ले जाना बताऊँगा। तो पहले से थर्ड नंबर पर आपको वॉलेट दिख रहा है, पहले से थर्ड नंबर पर आपको मिलेगा वॉलेट। तो आपको वॉलेट पर अपना कर्सर ला के छोड़ देना है यहाँ पर, और नीचे को सरकाना है डायरेक्टली यहाँ पर एड मनी पर कर देना है क्लिक, और यहाँ पर एड मनी टू वॉलेट पर करना है क्लिक। पीजी चार्ज के बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं, नीचे है पीजी चार्ज कितना लगता है। सीसी एवेन्यू सेलेक्ट करोगे तो 0.90% का आपकी एड मनी जितना अमाउंट होता है एड मनी का उतने पर चार्ज लगता है। तो यहाँ पर है एड मनी टू वॉलेट पर करना है क्लिक, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक डीजी पे है। अगर आप डीजी पे से पेमेंट इसमें लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको कुछ भी समझ में इसमें नहीं आता है तो आप इसको कर लीजिएगा ट्रांसलेट, ठीक है। इंग्लिश लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आता है डीजी पे से इसमें कैसे एड मनी कर सकते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करके देख लीजिए। तो हमने किया एड मनी पर क्लिक, तो मेरे सामने वेबसाइट डायरेक्ट हो गई है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अमाउंट मांगा जाएगा हमसे। तो यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ 500 रुपये। 500 रुपये ऐड करके दिखाऊंगा बिना किसी पीजी चार्ज के। और यहाँ पर है आपको क्रिकेट भी नहीं चुनना है, यहाँ पर पे यू मनी चुननी है। आप क्या करते होंगे, न्यू हो इसलिए यहाँ पर करेंगे CSC डाल के सबमिट करेंगे। आप करते होंगे CC एवेन्यू, लेकिन आपको करना है, ध्यान रहे, यू मनी, ठीक है। और यहाँ पर ये आया पेमेंट मोड CSC का, और यहाँ पर आपको किसी से भी पेमेंट कर लीजिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी से भी आपका कोई भी पीजी चार्ज कटने वाला नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा। तो मैं नेट बैंकिंग से करूँगा, आप चाहें तो UPI से भी कर सकते हैं, और आपको एक डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड से भी। तो मैंने अपनी बैंक सेलेक्ट कर ली HDFC, आप कोई भी बैंक इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी जो नेट बैंकिंग होती है उससे करूँगा मैं इसको लॉगिन। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करना भी जरूर जानते होंगे। तो उसके बाद मैं करूँगा सबमिट पर क्लिक, और यहाँ पर डालूंगा उसका पासवर्ड जो कि मेरे इंटरनेट बैंकिंग का है, और उसके बाद आगे को दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पर कैसे आगे को हमें क्या करना होता है। तो यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी OTP को कर लिया दर्ज, उसके बाद से करूँगा मैं सबमिट पर क्लिक। इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी और टॉपअप सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके खाते में बैलेंस अवेलेबल है तो लॉग आउट होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी आप एड मनी फेल हो जाता है या फिर सक्सेस हो जाता है, लेकिन लॉग आउट ये जरूर हो जाता है। उसके बाद से उस टैब को हम हटा देंगे। इसी टैब में हम काम करेंगे, वो आपकी इच्छा है हटाएं या ना हटाएं। तो मैंने अपने डिजिटल सेवा वॉलेट को दोबारा से कर लिया लॉगिन, और ये आपको सलाह दे रहा है कि आपको फायरफॉक्स मोजिला ब्राउज़र पे आपको ये यूज करना चाहिए डिजिटल सेवा का पोर्टल। यहाँ पर 500 रुपये टॉपअप ऐड हो चुका है, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा आपके सामने 14/1/2021 आज की तारीख में, और कोई भी पीजी चार्ज नहीं लगा। वहाँ पर भी हमारे खाते से 500 रुपये कटे, और देख लीजिए यहाँ पर भी उसने 500 रुपये का पेमेंट किया था। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से देखने होते हैं पीजी चार्ज। तो चलिए, पीजी चार्ज के ऑप्शन देखने के लिए या समझने के लिए आपको रिचार्ज हिस्ट्री पे क्लिक करना होता है। आपको वॉलेट के ऑप्शन में जाकर, और यहाँ पर है जैसे कि आपने पेमेंट किया था 14 जनवरी को, पहले वाले पे किया है मैंने क्लिक। यू मनी के द्वारा 500 रुपये ऐड हो चुके हैं। विवा यू मनी यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट है 10:56, और इस तरीके से यहाँ पर होता है सब कुछ डिटेल्स रहेंगे। 500 रुपये यू मनी सक्सेस, और कोई भी पीजी चार्ज नहीं लगा है, अन्यथा टॉपअप दिखाता 506 रुपये, ठीक है। और हमारे खाते में से 500 रुपये कटे हैं। वहाँ पर जितना दिखा देता है पेमेंट करते समय उतने ही रुपये कटते हैं। और इस तरीके से आप अगर एक न्यू CSC वाली हो तो अपना पीजी चार्ज को बचा सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और दबा लीजिए बेल आइकन को, ताकि इसी तरह के CSC से रिलेटेड अपडेट्स एंड सर्विस के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। डेली वीडियोज़ को करते हैं अपलोड। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।